एक पुराने परित्यक्त घर की अटारी में एक भूली हुई गुड़िया बैठी थी। इसका चीनी मिट्टी का चेहरा टूट गया था और फीका पड़ गया था। इसकी जीवंत पोशाक अब फटी और फटी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कितनी देर तक वहां खड़ा रहा, देखता रहा, अंधेरे में इंतजार करता रहा। शहर के बाहरी इलाके की खोज करते समय मीना की नजर पुराने घर पर पड़ी। एक अदम्य इच्छा से आकर्षित होकर उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। हवा धूल से घनी थी और फर्श बोर्ड उसके पैरों के नीचे कराह रहे थे। अटारी के कोने में उसने भूली हुई गुड़िया देखी। उसकी कांच जैसी आंखें उसकी हर गतिविधि का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। लेकिन इसके भयानक रूप के बावजूद मीना को इसकी ओर आकर्षित महसूस हुआ, जैसे कि यह उसे बुला रहा हो। उसने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया और गुड़िया को उठाया। उसकी उंगलियां उसके चेहरे की नाजुक रेखाओं का पता लगा रही थीं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने ऊपर एक अजीब सा परिचय महसूस हुआ, जैसे कि वह गुड़िया को उसके पूरे जीवन से जानती हो। उस रात मीना गुड़िया को अपने साथ घर ले गई, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह गुड़िया उसके पास है। उसने इसे अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया और लंबे समय से भूले हुए अजीब सपनों से परेशान होकर बेचैन नींद में सो गई। अपने सपनों में उसने पुराने घर को वैसा ही देखा जैसा वह कभी था, हंसी और खुशी से भरा एक हलचल भरा घर। लेकिन जैसे ही उसने इसके हॉलों का पता लगाया, उसे बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस हुई, जैसे कि कुछ अंधेरा और भयावह छाया में छिपा हो। और फिर उसने उसे देखा, गुड़िया अटारी में बैठी हुई। उसकी कांचदार आंखें उसकी हर गतिविधि को देख रही थीं। उसने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर ने उसे बंधक बना लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। जब मीना जागी तो उसने खुद को वापस अपने कमरे में पाया। पर्दों से सुबह की रोशनी आ रही थी, लेकिन उसके सपनों से बेचैनी की भावना बनी रही, और वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि गुड़िया किसी तरह से जिम्मेदार थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब चीजें होने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती थीं, और मीना को अपने कमरे के अंधेरे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सच्चाई जानती थी। गुड़िया जीवित थी और वह उससे कुछ चाहती थी। एक रात जब मीना बिस्तर पर लेटी थी, उसने अपने बिस्तर के पास की मेज से हल्की थपथपाहट की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और गुड़िया को उठाया। उसकी कांच भरी आंखें उसे घूर रही थीं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुड़िया चुप रही। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जवाब के लिए बेताब मीना ने पुराने घर के इतिहास पर शोध करना शुरू किया, और उसने जो खोजा उससे उसकी हड्डियां तक ठंडी हो गईं। वर्षों पहले यह घर रूना नाम के एक युवा बेटी वाले परिवार का था। रूना अपनी गुड़िया को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब त्रासदी हुई और वह बहुत जल्द इस दुनिया से चली गई, तो गुड़िया पीछे रह गई, भूली हुई और अकेली रह गई। जैसे ही मीना ने पुराने अखबारों की कतरनें और पारिवारिक पत्रिकाएं पढ़ीं, उसे रूना के साथ एक अजीब संबंध महसूस हुआ, जैसे कि उनका भाग्य किसी तरह आपस में जुड़ा हुआ था। और फिर उसे यह मिल गया, गुड़िया के असली उद्देश्य के रहस्य को खोलने की कुंजी। पुराने घर की अटारी में मीना को धूल भरे पुराने खिलौनों और भूले हुए खजानों से भरा एक छिपा हुआ कमरा मिला, और वहां कमरे के मध्य में एक छोटा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला और गुड़िया को पकड़े हुए एक युवा लड़की की एक धुंधली तस्वीर देखी। तस्वीर के पीछे ये शब्द लिखे थे, मेरी सबसे प्यारी मीना, क्या आप हमारे बीच साझा किए गए प्यार को हमेशा याद रखेंगी? जैसे ही मीना ने तस्वीर को देखा, उसे अपने ऊपर पहचान की लहर महसूस हुई। वह रूना थी, और गुड़िया उसके अतीत से जुड़ी एकमात्र कड़ी थी। अपनी आंखों में आंसू के साथ मीना अपने कमरे में लौट आई और गुड़िया को वापस अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई, मानो रूना की आत्मा को आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन से मीना और गुड़िया अविभाज्य हो गए,
उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया और जब वे अंधेरे में एक साथ बैठे तो उन्हें पता था कि वे फिर कभी अकेले नहीं होंगे।